वास्तविक में मोक्ष क्या है? परमहंस योगानंद की दृष्टि में मोक्ष, जिसे संस्कृत में मुक्ति भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन और अध्यात्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह मानव जीवन के परम उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह शब्द शाब्दिक रूप से बंधनों से मुक्ति या स्वतंत्रता को दर्शाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये बंधन क्या हैं और इनसे मुक्ति क्यों आवश्यक है? परमहंस योगानंद, जो एक पूजनीय योगी, गुरु और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लेखक हैं, मोक्ष को उस स्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और ईश्वर से एकाकार हो जाती है। उनके अनुसार मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि यह इसी जीवन में प्राप्त की जा सकने वाली चेतना की एक स्थिति है। इस चर्चा में हम जानेंगे कि मोक्ष वास्तव में क्या है, उसका महत्व क्या है और यह जीवन में कैसे प्रकट होता है, विशेष रूप से परमहंस योगानंद की दृष्टि से। बंधनों की समझ। मोक्ष को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि हम बंधे हुए क्यों हैं। हिंदू दर्शन सिखाता है कि आत्मा स्वयं में शुद्ध, अनंत और दिव्य है, परंतु जब यह भौतिक शरीर धारण करती है तो माया या भ्रम के प्रभाव में आ जाती है। यह भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर, मन और भौतिक संसार से जुड़ी है। योगानंद जी समझाते हैं कि यह माया एक जाल की तरह सत्य को ढक देती है। हमारी इंद्रियां, इच्छाएं और अहंकार हमें भौतिक संसार से बांध देते हैं और हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। मोक्ष इस चक्र से मुक्ति है, केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में भी, जहां हम माया के पार जाकर आत्मा को ईश्वर से एक करते हैं। आत्म साक्षात्कार मोक्ष की कुंजी। योगानंद कहते हैं कि मोक्ष केवल बंधनों से आजादी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के साथ एकत्व की सकारात्मक अवस्था है, जहां अनंत आनंद का अनुभव होता है। इस अनुभव को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है जब हम यह जान लेते हैं कि हम न शरीर हैं, न मन, बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त एक शाश्वत चेतना है। यह आत्म साक्षात्कार केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं होता। इसके लिए गहन ध्यान और योग की साधना आवश्यक है। उनकी शिक्षाओं में क्रिया योग का विशेष महत्व है, एक ऐसी तकनीक जो मन को शांत करती है, आत्मा को जागृत करती है और हमें दिव्य चेतना की ओर ले जाती है। मोक्ष क्यों आवश्यक है? हमारे दैनिक जीवन में सुख दुख का चक्र लगातार चलता रहता है। आज सुख है, कल दुख। धन, संबंध और उपलब्धियां क्षणिक आनंद देती हैं, पर वह स्थायी नहीं होता। योगानंद बताते हैं कि यह अस्थिरता ही भौतिक जगत के माया होने का संकेत है। हम जिन शांति, प्रेम और संतोष की तलाश बाहर कर रहे हैं, वे सब हमारी आत्मा के भीतर पहले से मौजूद हैं। लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं, जिससे असंतोष जन्म लेता है। मोक्ष हमें इस भ्रांति से मुक्त करता है और हमें स्थायी आनंद और शांति प्रदान करता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। योगानंद कहते हैं, मनुष्य का हृदय तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता। मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए नहीं। हिंदू धर्म में मोक्ष को 4 पुरुषार्थों में अंतिम माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु योगानंद स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जो केवल सन्यासियों के लिए आरक्षित हो। यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो सत्य की खोज करता है। वे जीवन में संतुलन की बात करते हैं, यह कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर सकते हैं। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कर्मयोग सिखाते हैं, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, जिससे हर कार्य मोक्ष की ओर एक कदम बन जाता है। अहंकार से ऊपर उठना। मोक्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अहंकार का अतिक्रमण। योगानंद बताते हैं कि मैं की भावना, मैं यह हूँ, मैंने यह किया, यही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक हम इस अहं की पकड़ में हैं, तब तक ईश्वर से एकता संभव नहीं। ध्यान के माध्यम से हम धीरे धीरे इस अहं को विसर्जित करते हैं और उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करते हैं जो हमारी सच्ची पहचान है। क्रिया योग इसी उद्देश्य के लिए रचा गया है, हमें भौतिक और मानसिक सीमाओं से ऊपर उठाकर आत्मा की ओर ले जाने के लिए। गुरु की भूमिका। इस मार्ग पर गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगानंद कहते हैं कि एक सच्चा गुरु न केवल साधना की विधियां सिखाता है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य की आत्मा को ऊपर उठाता है।
परंतु गुरु की कृपा तभी फलित होती है जब शिष्य सच्चे प्रयास करता है। संसार में रहते हुए मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि संसार को त्याग दिया जाए। योगानंद समझाते हैं कि मोक्ष संसार के पार जाना है, उसे छोड़ना नहीं। हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने मन को ईश्वर में केंद्रित करना है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और परिणामों से मोह त्याग देते हैं, तब हर कार्य ध्यान बन जाता है, मोक्ष की ओर एक कदम। मोक्ष का चरम अनुभव। जब आत्म साक्षात्कार पूर्ण होता है, तब आत्मा ईश्वर की ब्रह्मा चेतना में लीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जिसे योगानंद कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहां न मैं रहता है, न कोई अलग अस्तित्व, केवल शुद्ध प्रेम, शांति और आनंद शेष रहता है। वे इसे एक नदी के महासागर में विलीन हो जाने जैसा कहते हैं। नदी की पहचान मिट जाती है, पर वह महासागर का भाग बन जाती है। मृत्यु के पार। मोक्ष का एक और आयाम है मृत्यु से पार होना। एक मुक्त आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाती है। शरीर की मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, जैसे पुराने वस्त्र उतारना। आत्मा की चेतना मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और वह ईश्वर की सेवा में लगी रहती है। मोक्ष केवल व्यक्तिगत नहीं। योगानंद सिखाते हैं कि एक मुक्त आत्मा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वह समस्त मानवता को प्रभावित करता है। जब कोई आत्मा ईश्वर से एकाकार होती है, तो वह प्रेम, करुणा और सेवा की प्रेरणा बनती है। यही कारण था कि योगानंद ने अपने जीवन को केवल आत्ममोक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवता को ऊपर उठाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जिससे लाखों लोग इस मार्ग पर चल सकें। अंतिम संदेश। योगानंद का अंतिम संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है। मोक्ष तुम्हारे भीतर है। केवल मन को शांत करो और उस चिरंतन सत्य की पुकार को सुनो। यह हमें याद दिलाता है कि मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, बल्कि हमारे हृदय में छिपा खजाना है। उसे पाने के लिए हमें केवल भीतर देखना है, ध्यान, प्रेम और समर्पण के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।